और इसमें जैसे मैंने कहा कि नरिशमेंट, एम्यूलरेशन और अवेयरनेस जनरेशन के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें कोशिश इस बात की है कि हम बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों का मिक्सचर यानी कंजक्शन, उसको हम उपयोग कर सकें ताकि धरती माँ की भी को जो उर्वरकता है वो बची रहे और रिसोर्स के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जाए, इस बात को ध्यान में रखा गया। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि केमिकल्स और हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, विशेष करके यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, इसको कम करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। और इसमें जो उन्होंने कहा कि राजस्थान को या देश को कितना फ़ायदा हुआ है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस इस प्रकार से है कि पिछले 3 वर्षों में जो फॉर्मूला है वो कंजम्पशन एवरेज निकाल कर, और इस वर्ष का जो क्या कंजम्पशन हुआ है यूरिया का, उसको निकाल कर जो कमी हुई है, जितना यूरिया कम उपयोग हुआ है उसकी सब्सिडी को 50% स्टेट को जाएगा और 50% सेंटर को जाएगा, और दोनों ही जो पैसा है वो सारे का सारा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड द प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, आईईसी के लिए और उसके आरएनडी के लिए, इन सब चीज़ों में वो पैसा खर्च होने वाला है, फ्रॉम द स्टेट ऑल्सो एंड फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे चलाया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को एवैल्यूएट करती है, और एवैल्यूएट करने के बाद उस सॉइल की जो अलग अलग एवैल्यूएशंस आएंगे, उसके अनुसार कंजंक्शन में कितना ऑर्गेनिक और कितना इनऑर्गेनिक उपयोग करना है, इसके बारे में वो यानी इसके बारे में वो हमको प्रकाशित करेंगे, बताएंगे, और उसके अनुसार हम कोशिश करते हैं कि हम प्रमोट भी करें और वो प्रोसेस को भी और प्रोडक्ट्स को भी, दोनों को, वो बायो फर्टिलाइज़र और बायो एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इन दोनों के उपयोग के बारे में बताते हैं। अभी इसमें मैं इतना कहूँगा कि क्योंकि ये पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है, यह कार्यक्रम जो है वो पिछले खारिफ सीज़न से शुरू हुआ है, और पिछले खारिफ सीज़न, रवि सीज़न, फिर खारिफ सीज़न, और अब ये रवि सीज़न चल रहा है। तो इसका जो कंजम्पशन है उसके एवरेज के अनुसार इस साल का एवरेज निकाला जाएगा। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के पास है, बहुत एडवांस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन है, लेकिन हाँ, मैं सदन को ये ज़रूर सूचित करना चाहता हूँ कि PM प्रणाम योजना के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, और लोगों ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी उपयोग में लाना शुरू किया है, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कमी आई है, लेकिन वो एडवांस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन है। वंस दैट कैलकुलेशन इज डन, तो वो भी पैसा सारे देश को मिलेगा और राजस्थान को भी मिलेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री मदन राठौड़। धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यूरिया गोल्ड के नाम से सल्फर लेपित यूरिया की मांग, उपयोग और उपलब्धता कितनी है? सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया का उपयोग कितने प्रतिशत किया जा रहा है? और ये भी जानना है कि आजकल कई स्थानों पर जो पेट्रोल पंप लग रहे हैं यूरिया के, वो सब क्या है, ये बताने का कष्ट करें। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, इसका प्रश्न का उत्तर अलग से देना होगा, क्योंकि वो एक अलग ही प्रश्न है, लेकिन कुल मिलाकर के नैनो यूरिया और इस तरीके के प्रयोग चल रहे हैं जिसमें यील्ड बढ़े, क्वालिटी बढ़े, और नए नए प्रयोगों के माध्यम से किसान को एक अच्छी यील्ड मिल सके, इस बात का प्रयास चल रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री वी विजय साई रेड्डी। Thank you, Chairman, sir. Sir, could the Honorable Minister share the progress made in implementing drone-based technologies, number one. Number two, smart nutrient systems under complementary initiatives like Namo Drone Didi, and how they align with
PM's Pranam's objectives? Thank you, sir. Honorable Minister. There are two different projects altogether. When we talk about how much non-organic fertilizer is to be used on the soil, it differs from place to place, area to area. And this is to promote the usage of balanced fertilizer so that the sustainability of the soil is maintained. This program is related to the quality of the soil to be maintained, and for that the subsidy is the incentives is being given. As far as Drone Didi is concerned, this is a program where we see to it that the fertilization, the nano urea or other fertilizers are sprinkled through the Drone Didi, and Ministry of Fertilizer is also part and parcel of it, where we are training the Namo Didis for coming out for using this drone system, and see to it that they are able to earn their livelihood also and participate. The women empowerment takes place. Fourth supplementary, Srimati Ranjit Ranjan. मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि पीएम प्रणाम योजना धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए है, जो हम सब भी चिंतित है, और दिनों दिन हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो केमिकल और रासायनिक खाद के कारण खराब होती जा रही है। एक तरफ हम लोग ब्राह्मी